हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिल कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आए हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके विषय में डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर इसे आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से परीक्षा का एक क्वेश्चन आपका बढ़ने वाला है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, यूपीपी, लेखपाल, रेलवे आदि सभी जगह पर लगभग हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में एक बार निश्चित रूप से पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए सीधा आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ। आपको जानना है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट के विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं। यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट के विषय में हम लोग सीख लेते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको सीखना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और इसके विषय में आज हम सिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग ध्यान देते हैं अपने मेन पॉइंट पर, क्या इकाई अंक क्या होगा। तो अगर हम देखें संख्याओं को हम बड़ा कर देते हैं और इनका इकाई अंक क्या होगा इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो इकाई अंक के लिए सबसे पहले इकाई अंकों पर ही केवल हमारा फोकस होगा। किस पर फोकस होगा? इकाई अंकों पर ही हमारा फोकस होगा और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। तो इकाई अंक देखें तो 23 का इकाई अंक क्या मिला? 3। 25 का इकाई अंक 5 और 46 का इकाई अंक 6 और 7 तो आपका इकाई में है ही है, तो इसका इकाई अंक 7। जो चिन्ह जहां पर बना था उस चिन्ह को बनाने की कोशिश की है और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हो। 3 पची 15, 15 का इकाई अंक 5 और 5 छका 30 का इकाई अंक 0 माइनस 7। शून्य में 7 तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो माइनस से पहले की टोटल संख्याओं का मल्टीपल 7 से तो ज्यादा ही है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने की कोशिश की जाती है और बड़ी संख्या हमारी इधर वाली थी, तो इसलिए 0 में 7 जाएगा, ना कि 7 में 0। तो अब 0 बड़ा आपका नहीं है, लेकिन संख्या यहां से इसके पहले कुछ रही होगी। तो हम क्या करते हैं कि दहाई के अंक से एक उधार ले लेते हैं। तो ये 0 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर। और 10 में 7 गया तो यूनिट डिजिट हमारा क्या बन के आया? 3। इस तरह से दोस्तों हम पहला आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि 27 गुणित 28 गुणित 29 गुणित 30 प्लस 112 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक क्या होगा इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ध्यान दें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने बताया कि एक चीज पर फोकस करिए कि इकाई अंक जिसका भी निकालना हो तो प्रत्येक संख्या के केवल इकाई अंक और वहां पर वर्णित चिन्हों को ध्यान देंगे। तो यहां पर देखें तो 27 का इकाई अंक 7, चिन्ह कौन सा बना? गुणा का। 28 का इकाई अंक 8,
चिन्ह कौन सा बना है, गुणा का। 29 का इकाई अंक 9, इसका में चिन्ह कौन सा बना है, गुणा का। और यहाँ पर देखें हमने बदल दी संख्या, चूंकि 0 आ जाता इसलिए इसको क्या कर दिया 33। 33 का इकाई अंक 3 प्लस का चिन्ह आया और 2। तो अगर हम देखें तो इधर क्या हो रहा, गुणा। अब इकाई अंक पर ही फोकस रखेंगे। 57 56 का 6, 59 54 का 4, 4 त्याए 12 का 2, 2 प्लस 2, बार्डमस रूल ही लगाते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 2 4, तो इकाई अंक हमारा क्या हुआ 4, अर्थात 4 हमारा आंसर है। तो इस तरह से इकाई अंक को हम निकाल सकते हैं और देखेंगे आंसर हमारा कितना आया 4। फिर से दोस्तों एक चीज को हम समझ लें, गुणा में, जोड़ में, अभी मैंने दिखाया था घटाने में, तो तीनों में इकाई अंक हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। घटाने में क्या याद रखेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटनी है, ना कि छोटे इकाई अंक में बड़ा इकाई अंक को घटाएंगे। बड़ी संख्या के इकाई अंक में छोटी संख्या के इकाई अंक को घटाना है। तो इस चीज को याद रखेंगे और तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं और इन बातों को याद रखेंगे। अगर देखें हमारा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 27 माइनस 36 का इकाई अंक क्या होगा। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने जानबूझ के रखा कौन सा चिन्ह, माइनस का। तो 27 माइनस 36 का इकाई अंक क्या होगा, तो 27 का इकाई अंक तो 7 है और इधर ये बीच में क्या लगा है माइनस, और इसमें 36 का इकाई अंक 6 है। तो अगर हम ध्यान दें, क्या हम 6 में 7 को घटाएंगे, क्योंकि हम लोग तो इकाई अंकों को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। तो वास्तव में अब हम यहाँ पर 6 और 7 में किसमें 6 में 7 को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या के इसके पहले के अंक अगर अननोन है तो हम उधार तो यहीं से लेना है ना, इससे जैसे देखिए 3 से 1 उधार लेंगे तो ये इकाई अंक कितना बन जाएगा 16। 16 में 7 जाएगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या है 6 और छोटी संख्या का 7। तो 16 में 7 घटाएंगे और इकाई अंक हम क्या लिखेंगे 9। हमें मतलब नहीं है कि संख्या किस चीज की थी, माइनस की थी कि प्लस की, हमें तो इकाई अंक से मतलब है और यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है 9। तो इस सवाल को मैंने इसलिए दिया कि जिससे आप ये समझ सको कि माध्यम क्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए माइनस वाले में, प्लस में तो कोई चिंता नहीं होती, लेकिन माइनस वाले में बड़ी संख्या में छोटी संख्या के इकाई अंक को घटाना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, नहीं तो गलती उठाओगे। तो चलते हैं, अभी हम सवाल में आपको बड़े बड़े भी सवाल देंगे। पहले एक बात और समझ लेते हैं, जोड़ डायरेक्ट लगा सकते हैं, गुणा डायरेक्ट लगा सकते हैं, घटाने में बड़ी संख्या को छोटी संख्या में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन भाग में, भाग एक चीज बाकी रह जाती है, और भाग में हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट के लिए। भाग में मान लिया एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 36 गुणे 42 गुणे 48 बटे 12 का इकाई अंक क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम केवल इकाई अंकों से मान को नहीं निकालेंगे, हम पूरे मान को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाहिए, ये जो भाग की संख्या है ये पूरी की पूरी कटनी चाहिए। तो चाहे किसी भी संख्याओं में काटे जा करके, यहाँ पर देखो 12 डायरेक्ट 36 को काट रहा है, नहीं भी काटता तो छातो काटता, 4 काटता, अन्य जगह पर हमारी संख्या को काटने की कोशिश करते, 12 48 को भी काट रहे। काटने के पश्चात शेष संख्याओं का इकाई अंक हम देखते हैं। अगर ये 12 कट नहीं पाता, अर्थात तो नीचे हर कितना आना चाहिए 1, उन्हीं का इकाई अंक हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो मान किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो देखो बारते हैं 36, 3 आया, तो अब हम ले सकते हैं 3, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 8। तो 8 दूनी 16, 16 क्या 48। तो यहाँ पर 48 का इकाई अंक 8 बना पूरा 48।
लेकिन इकाई अंक क्या बना 8। तो इस तरह से अगर हम देखें 2 से 2 को काट देते तो छठे 48 संयोग था कि आपको मिल रहा था इकाई अंक, लेकिन वो सही नहीं तरीका था। तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा क्या मिला 8। तो एक बात तो आप लोग समझ गए, माइनस हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना चाहिए, भाग हो तो भाग में भागफल वाली संख्या को पूरी तरह से समाप्त करना है, तभी हम सवाल को आगे लगाएंगे। अब हम लोग अन्य बातों को समझते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे आगे लगेगा। तो जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में कि अगर पावर शून्य तो उनको हम लोग कैसे लगाएंगे और इनके विषय में देखने जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 37 की पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत ज्यादा परीक्षाओं में चलता है क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। 37 की पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा। 37 की पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखें अब यहां पर क्या आ गई है पावर यानी घात। तो घात वाली संख्याओं में सबसे पहला काम है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम, रूल तो बहुत है, मैं इसी वीडियो में आपको पूरा सिखाऊंगा, तो आगे धीरे धीरे देखते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ से भी आप पूरे निकाल सकते हो, परंतु उतना समय नहीं बचा सकते जितना कि आगे देखने पर भी बचाते रहोगे। लेकिन सीखना यहीं से, बेसिक पॉइंटों से। तो अगर देखें जो घात दी होती है, तो जो घात दी होती है सदैव उसको 4 से काटना है, सदैव 4 से भाग देना। कितनी बार भाग जा रहा है, मैं बिल्कुल सिंपल लगा रहा हूं, 4 इक्के 4, बचा क्या 5, यहां पर तो कट गया, 4 इक्के 4, बचा क्या 1, हमारा शेष क्या बच रहा है 1। तो 37 में ये आधार संख्या है हमारी, आधार संख्या का सदैव इकाई अंक लेते हैं, आधार संख्या का सदैव इकाई अंक लेते हैं और जो शेष बचा है उस घात को लगा देते हैं। शेष हमारे 3 ही 4 बचेंगे, कौन कौन से, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है या फिर 4 बच सकता है। तो शेष हम क्या लगाएंगे, अगर 1 बचा तो 1, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 3, 4 से भाग देने पर सर 4 कहाँ बचेगा, अरे 4 नहीं बचेगा, इसको मैंने लिख दिया, वास्तव में बचता क्या है 0 और हम उसको लिखेंगे क्या 4, क्योंकि 4 लगाने से हमारे मान निकलेंगे, इसलिए मैंने 4 लिखा। तो यहां पर ध्यान देना, शेष हमारे 1 2 या 1 2 3 या 0 ही बचता है, लेकिन अगर 0 आए तो उसको हम कितना याद रखेंगे 4, तभी हमारे सवाल अच्छे से कंप्लीट होंगे। क्योंकि 0 कहीं कहीं पर आपको गड़बड़ कर देगा, 7 में काम करेगा, 3 में काम करेगा इकाई अंक में, लेकिन अन्य में गड़बड़ी करेगा, तो इसीलिए क्या याद रखेंगे 4 को। ठीक है, तो अब अगर हम देखें 7 की घात 1, 7 की घात 1 का मान क्या आया 7, चूंकि अब की बार तो 1 ही आया तो 1 उतारेंगे, 2 आया तो 2 उतारेंगे, घात में 3 आया तो 3 उतारेंगे, लेकिन अगर 0 आया तो क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे। तो इकाई अंक इसका कितना आया 1, तो 7 की घात 1 का मान क्या होता है 7, अर्थात इकाई अंक कितना आया 7 आया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर से दोस्तों 37 की घात 45 का इकाई अंक क्या होगा, तो घात को सदैव किससे भाग करेंगे 4 से, और जो शेष 1 है आएगा, तो शेष कितना आया 1, अगर यहाँ पर 2 3 या 0 में से कुछ आ जाता तो 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 0 के लिए 0 लगाते हैं लेकिन 0 वाले में कितना लगाते हैं 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर शेष क्या आया 1, तो 7 की घात 1 का मान क्या होगा 7, इसलिए इकाई अंक हमारा क्या निकला 7 निकला। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो बिल्कुल सिंपल है और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ सवालों के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो पावर से, नहीं किसी भी पावर को हम किससे भाग दे सकते हैं 4 से, तो हमेशा हमारा सवाल लग जाएगा। लेकिन अभी कुछ और रूल्स हैं जिनके विषय में हमें सीखना होगा।
यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 और इसकी पावर 3, 2, 1, 4 लगा दिया। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अब देखो मैं इसमें दूसरा रूल भी बताने वाला हूं और छोटा करना है सवाल को। ये घात संख्या है और घात संख्या में चूंकि 4 से काटना है घात को, तो इसलिए 4 से काटने का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कट जाती है, अर्थात शेष 0। अगर अंतिम 2 अंक 4 से न कटे तो जो शेष बचता है उसको पूरी संख्या से भाग देने पर शेष भी वही बचेगा, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये कितना आता है? 14। केवल लास्ट के 2 अंक काट करके हम शेष को गेस कर सकते हैं। तो 4 ते आई 12, बचा शेष क्या? 2। अब नीचे आ जाए तो हमें इकाई अंक देखना है, इसलिए केवल आधार में इकाई अंक को देखें और आधार में इकाई अंक क्या है? 8। तो 8 की घात 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 8 घात में क्या मिला? 2। 4 से 14 को भाग दिया, शेष बचा 2। तो अगर हम देखें तो 8 की घात 2, 8 की घात 2 का मान क्या होगा? 8 की घात 2 का मान होगा 64 और इकाई अंक क्या आया? 4, अर्थात हमारा आंसर क्या आया? 4। अब दोस्तों कुछ और हम चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखो कुछ चेंजिंग करके अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं और उसके विषय में समझिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 23 की पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा? 23 की पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा? तो अब हम ध्यान देते हैं, 4 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 4 सते 28, शेष क्या आया? 0। लेकिन 0 नहीं लिख करके उसको हम कितना लिखेंगे? 4। यहाँ पर 4 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 4 सते 28, भाग करके देख लीजिए, 4 सते 28, शेष क्या आया? 0। बट हम घात को कितना लिखेंगे? 0 तो लिखते नहीं है, 0 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि 7 और 3 में तो काम करेगा, अन्य में काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर कितना लिख देंगे? 4। 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इकाई अंक में क्या लिखेंगे? यहाँ पर अन्य अंक कट जाते हैं आधार में और क्या आ जाएगा? 3। 3 की घात 4 का जो इकाई अंक होगा वही 23 की घात 28 का इकाई अंक होगा। तो ये चीज फास्ट कर लेते हैं और इसके बाद ध्यान देना 3 की घात 4। अब मान लिया कि तुम्हें पहाड़ा बाय द वे नहीं मालूम है कि 81 मान होता है, तो इसे पूरा लगा सकते हो। अगर इसे पूरा लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो कैसे लगाना है। 3 त्रिका 9, इकाई अंक ही क्यों होता है? 9 गुणा में, फिर 9 त्रो 27 का 7, 27 पूरा भी उतार सकते थे, लेकिन इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को ध्यान देंगे। और 7 त्रो 21, 21 का इकाई अंक 1, ये आपका आंसर हुआ। तो दूसरी बात इस क्वेश्चन में दिया है, तीसरी बात भी आपकी चालू होने जा रही, और वो कौन सी बात है उस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि तीसरी बात कौन सी है, तो अब हमें और भी कुछ सीखना है। याद रखना 4 लगाना, चूंकि 2 और 8 लिख देंगे तो उसके लिए कटेगा नहीं। तीसरी बात क्या है? अब नोट रखना, 0, 1, 5, 6, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। का इकाई अंक घात से नहीं बदलता, नो चेंज। फिर से ध्यान दें, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक घात से नहीं बदलता। अर्थात क्वेश्चन देखें तो समझ में आएगी बात। जैसे लिखा हुआ है 125 की घात 624 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखो आधार में इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 5। आधार में इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 5।
तो अब हमें घात देखने की जरूरत नहीं। घात के कारण इसका इकाई अंक तो इन लोगों का बदलता ही नहीं है, इसलिए 5 का क्या होगा, हमेशा 5 ही इकाई अंक होगा। 5 का हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा, पावर चाहे जो, इसलिए घात को हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसी जगह पर मान लिया कि अगर हम 6 रख देते तब भी हमारा इकाई अंक क्या होता, 6 ही होता। घात को देखने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें आपको मालूम हो गई हैं। तीसरी बात को हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक नहीं बदलता। आगे ध्यान देते हैं, 4 और 9 ये विशेष है। सम में विषम घात में सेम का मतलब वही, जबकि सम घात में 10 - 4 या -9 होता है। 10 - 4 अर्थात 6, 10 - 9 अर्थात 1, ये मान मिलेंगे। तो चले अब ध्यान देते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या है 4 और 9 के लिए। तो अगर हम देखें, जैसे लिख दिया 224 की पावर 572 का इकाई अंक क्या होगा। 224 की पावर 572 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दें, क्या हर में आपका इकाई अंक, आधार में इकाई अंक 4 है। यस, तो 4 के लिए घात सम हो, सम है तो क्या होगा 10 - 4 अर्थात 6। अगर यहां पर हम विषम घात कर देते, अब देखो 571 क्या है, विषम, तो हमारा मान क्या होता, केवल 4, इकाई अंक क्या होता 4। फिर से ध्यान दें, घात सम थी तो हमारा इकाई अंक क्या निकला 10 - 4 अर्थात 6। और अगर घात विषम कर दें तो हमारा मान क्या होगा 4 होगा। दोस्तों याद रखें, इसी प्रकार से 9 के लिए अगर हम लोग सवाल में देखें तो 9 के लिए कोई भी मान रख लेते हैं 683। तो अगर हम देखें घात क्या है, विषम है, आधार क्या है, इकाई अंक 9 है, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। क्योंकि विषम में 4 और 9 चेंज नहीं होते हैं, जबकि सम में 10 - 9 या 10 - 4 होते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ विषम है, इसलिए कितना आया 9 आया। अगर मैं इसको 80 कर देता तो अब घात क्या हो जाती सम। तो दोस्तों अब क्या मान होगा, जल्दी से गेस करो। वेरी गुड। तो अगर हम देखें तो 10 - 9 अर्थात 1 मान होता है। क्या मान होता, 1 मान होता है। तो अब हम लोग समझें 4 और 9 ये स्पीड के लिए बेटा करना है, अदरवाइज आप 4 से सबको भाग करके पूरा कर सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर परीक्षा में समय बचाना चाहते हो तो इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को सीखना होगा। इग्नोर करने से आप परीक्षा में समय गंवा बैठोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि समय भी बचे, वो पॉइंट दे रहा हूं। वैसे 4 से भाग करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो। तो चलिए आप ध्यान देते हैं, 4 और 9 को सीख कर एक चीज और सीखना बाकी है, और वो क्या है, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद फिर आप धड़ाधड़ सारे सवालों को लगा सकते हो। तो ध्यान देना कि लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट है कि अगर आधार का इकाई अंक 5 मिल जाए किसी भी एक संख्या में, और इसके बाद कुछ भी लिखा हो, तो उसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। 5 के साथ अगर कोई भी एक भी सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक 0। 5 के साथ कोई भी एक संख्या सम मिल जाए,
बाकी सभी विषमों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी एक सम संख्या मिल जाए आधार में तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0। और अगर आपका ये नहीं मिलता है, सारी की सारी विषम कर दी जाए, सारी की सारी विषम कर दी जाए, तो अब हमारा इकाई अंक क्या होगा, वो सदैव 5 रहेगा। तो विषम टोटल होने पर क्या रहेगा, 5। कोई भी एक सम मिलने पर इकाई अंक क्या होगा, 0। ये था मूल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सवालों की ओर चलेंगे और तेजी के साथ में बड़े से बड़े सवालों की ओर देख लेते हैं आसानी से। फिर से एक बार दोस्तों, हम लोगों ने किन मुद्दों पर चर्चा की है उसके विषय में समझ लेते हैं, अदरवाइज भूल सकते हैं। वैसे तो क्या वीडियो रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार पुनः देख लो, शायद ना देखना पड़े दोबारा। तो किस किन बातों पर ध्यान देना है, माइनस, दूसरा भाग, इस पर भी ध्यान देना। माइनस है तो क्या होगा, बड़ी संख्या के इकाई अंक में छोटी संख्या का इकाई अंक घटता है। भाग है तो भाग को पूरा खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद घात को किससे भाग देना है, सदैव 4 से। किसके लिए, जब आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो। लेकिन अगर 0 मिलता है भाग देने पर शेष, तो आप क्या करेंगे, 0 की जगह पर 4 रखेंगे, अन्यथा 1 रखेंगे। अगली चीज क्या है कि अगर हम देखें इकाई अंक हमारा 0, 1, 5 या 6 हो तो नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, इस स्पीड लेने के लिए वैसे इतनी ही बात काफी थी। अगर इतनी चीज आप सीख गए हो तो इकाई अंक कभी नहीं रुकेगा, बट स्पीड के लिए ये चीजें भी सीखना जरूरी है। 0, 1, 5 या 6 हो तो नो चेंज। हमारा आधार में इकाई अंक ये हो तो कभी चेंज नहीं होता, अर्थात घात उस पर असर नहीं करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो 4 या 9 हो तो 4 और 9 में विषम घात पर सेम और सम घात पर 10 - 1 होता है। 10 - 4 या 10 - 9 होता है। इसके बाद आधार का इकाई अंक किसी में भी 5 हो तो हम देखेंगे क्या कोई आधार की संख्या सम है। अगर है तो 0 आएगा, अगर नहीं है तो क्या आएगा, 5 आएगा। बस इन बिंदुओं को देखने से हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इतनी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है, इनसे गलती ना हो इन दोनों से। और ये भी स्पीड के लिए है, घात के लिए, और इसके बाद इनसे हमारी काफी स्पीड बढ़ जाती है। तो अब इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो कोई भी क्वेश्चन लगाने जाए तो कभी गलती नहीं होगी, साथ साथ में स्पीड भी आपकी 2 गुना तेज होगी। तो अगर हम देखें विद इन टाइम परीक्षा में लगाने के लिए पर्याप्त ना ठहराइए, तो अगर हम ध्यान दें तो आप क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं और उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है 3 की पावर 89 माइनस 7 की पावर 14 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। ये काफी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है इस टाइप का। तो सबसे पहला काम है, हमको क्या जानना है कि दोनों का इकाई अंक क्या है। मैंने क्या बताया, घात को 4 से भाग, चूंकि इकाई अंकों में आपके जो अंक हैं 3 और 7 है, तो 4 से भाग किया, शेष क्या बचा, 1, अर्थात 3 की घात 1। तो इधर वाली संख्या का इकाई अंक क्या निकला, 3। चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का। इधर गए हल करने के लिए तो 7 की घात 14 दिया है, तो 4 के 12, अर्थात 7 की घात 2। 7 की घात 2 का मान क्या होगा, 49। दोस्तों इकाई अंक क्या हुआ, 9। अब हमें 9 में 3 घटाना या 3 में 9 को घटाना, इस चीज पर जरूर ध्यान देना है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या के इकाई अंक में
छोटी संख्या के इकाई अंक को घटाते हैं सदैव विपरीत चिन्ह होने पर। तो अब हम देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या 3 की पावर 89 लग रही है, क्योंकि अगर हम इसको 2 घात से भी भाग करें तब भी हमारा 44 के आसपास पड़ेगा, और 3 की घात 2 का मान क्या हो जाएगा 9, तो 9 की घात 44, 7 की घात 14 से बड़ी है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये है, अर्थात 3 में 9 को घटाना है। 3 में 9 नहीं जा रहा है तो एक उधार ले लेंगे, कितना हो गया 13, 13 में 9 गया तो शेष कितना आया, इकाई अंक क्या आया 4। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दें क्या, 6 की पावर 18 इंटू 19 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 9 होल अपॉन 3 की पावर 14 का इकाई अंक क्या होगा। 6 की पावर 18, 19 की पावर 7, 8 की पावर 9 होल अपॉन 3 की पावर 14 का इकाई अंक क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों क्वेश्चन, केवल भाग को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसको बिना खत्म किए हम आगे अगर बढ़े तो गलती के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम 3 की घात 14 को कैसे खत्म कर सकते हैं, 3 कहाँ छिपा हुआ, 19 में तो है नहीं, 8 में तो है नहीं, 6 में है। तो 6 को हमको क्या करना, फैक्टर में ले लेना है। 2 की पावर 18, 3 की पावर 18, 19 की पावर 7, 8 की पावर 9 होल अपॉन 3 की पावर 14। तो दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो अब 3 की घात से 3 की घात को काटा जा सकता है। मालूम है दोस्तों हम लोगों को कि घाते भाग में आधार सेम होने पर घटती हैं ना कि कटती हैं। तो यहाँ पर 18 में 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 की घात 4। इन दोनों को काट के हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो देखिए 2 की पावर 18, 3 की पावर 4, 19 की पावर 7, 8 की पावर 9। जब तक आप इस रूप में सवाल को न बना ले कतई न लगाएं, ये तो गलत हो सकता है। देखने में तो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, लेकिन बेटा लगाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग निकालेंगे। 4 चौक 16, रिमेन क्या बचा 2, तो 2 की घात 2। यहाँ पर तो भाग जाएगी ही नहीं, तो 4 को हमको पूरा रखना पड़ेगा। वैसे हम चाहें तो आधार अंक 3 और 7 होता है, तो इनके लिए हमेशा 1 मान याद रखें। और वैसे भी 3 की घात 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 की घात की जगह पर 1 ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट लगा लो। 3 की घात 4 और 9, यहाँ पर देखें तो 9 की घात 3 विषम है, तो विषम का क्या आएगा 10 माइनस 9, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 बचा शेष, तो कितना आ गया 8 की घात 1। तो इनका मान लेने जा रहे हैं। अब ध्यान दो 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 2 का मान 4, 4 गुणे 81 इसका मान तो 1, और ये 9 और ये 8। तो 4 9 आए 36 का 6, 6 48 का 8। देखने में बड़ा लगा होगा, लेकिन वास्तव में सवाल छोटा है। मैंने जानबूझ के भाग के लिए केवल बड़ा किया, जिससे आप लोग समझ सकें। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 8। अब अगला सवाल देखते हैं और तेजी के साथ में चलिए ध्यान देते हैं कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 99 गुणे 128 माइनस 526 का इकाई अंक होगा। दोस्तों फटाफट लगाएं इसको और देखें क्या इकाई अंक प्राप्त हो रहा है। तो चलिए गुड, चलिए यार देखते हैं क्या आंसर आया है आप लोगों का। तो देखें मैंने क्या बताया था कि आधार संख्या में अगर 5 मिल जाए इकाई अंक के रूप में, तो उसको हम फिर डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। इधर का इकाई अंक हम लोग देखें कि क्या होगा। इधर का इकाई अंक 5 मिला, क्या कोई विषम सीरीज में है, सम है नहीं है,
लेकिन ये 128 क्या मिल गया, सम। 5 का गुणा 128 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 कभी खत्म नहीं होगा इकाई अंक के रूप में। इसलिए इधर की संख्या का इकाई अंक क्या मिला, 0, और इधर का इकाई अंक 6। बट पहले वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 10 में 6 गया, शेष कितना है, इकाई अंक क्या आया, 4। आंसर इज कम। चर्चा करते हैं। 17 की घात 22, 15 की घात 13, 28 की घात 29 का इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि 5 वाले जब है तो सवाल आपके बिल्कुल 5 से ही ध्यान देना चाहिए। इकाई अंक कौन सा है इसका, 5। क्या कोई सम संख्या है आधार में, इन तीनों में देखेंगे, दोनों में, तो ये यस मिल गए, तो इकाई अंक क्या होगा, 0। अगर यहाँ पर हमारा 27 होता तो दोनों ही विषम थी, तो इसलिए हमारा इकाई अंक क्या होता, 5। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, हमारा उत्तर क्या होगा, ये। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इकाई अंक 0। इन कॉन्सेप्टों को लगा करके आप परीक्षा के किसी भी सवाल को लगाइएगा, तो मेरा दावा है विद इन टाइम आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के दिन यहीं तक। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 2 अंक अर्थात दहाई के अंक, 2 नहीं, दहाई का अंक, इकाई का अंक हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद दहाई का अंक अर्थात 10th डिजिट के विषय में बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम दहाई के अंक के विषय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।